भाइयों, आज मन बड़ा दुखी है कि एक ऐसा इंसिडेंट सुनने में आया है जो रूह को भी कँपा दे। एक निर्भया के समान कांड एक डॉक्टर महिला के साथ हुआ है, और मैं तो कहूँगा कि निर्भया से भी 100 गुना ज़्यादा दर्दनाक और देश को हिला देने वाला ये कांड है। क्योंकि निर्भया के कांड में सर्कमस्टेंसेस अलग थे, पर यहाँ पर जो हुआ है वो हमें रूह तक शर्मिंदा कर देगा। क्योंकि एक महिला अपने वर्क प्लेस पर थी, वह काम कर रही थी, और एक महिला भी नहीं, मैं तो कहूँगा एक डॉक्टर जब सुरक्षित नहीं है, एक महिला जब अपने वर्क प्लेस पर सुरक्षित नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि एक मेंबर पार्लियामेंट महिला सुरक्षित है या एक प्रधानमंत्री महिला सुरक्षित है। ये देश का सबसे काला दिन है। और कलकत्ता के जो GR कॉलेज में जो कांड हुआ है उससे मन बड़ा दुखी है। वैसे तो मैं वीडियो कम बनाता हूँ, पर आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बनानी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम इसके बारे में बातें करेंगे उतनी ही इसकी लॉ परस्पर चलती जाएगी और बदलाव हम देखेंगे। देखिए, बहुत सारे डॉक्टर भाई बहन भी इसके ऊपर बहुत कुछ अपने विचार शेयर कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। और नॉन मेडिकोज मतलब कि जो डॉक्टर्स नहीं हैं, वे भी अपने विचार आगे बढ़ा रहे हैं, जो इसको शेयर कर रहे हैं, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम दिल से धन्यवाद करते हैं आपका कि आप ऐसा कर रहे हैं। पर हमें ये भी जानना है कि हम क्या आगे शेयर कर रहे हैं, इससे क्या होगा। क्योंकि देखिए, जो हुआ वो तो हो चुका है, और उस पर हमारे जो मुहिम है उसके फ़ायदे भी मिले हैं हमको, कि CBI की इंक्वायरी के लिए हामी भर दी गई है, और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में आ चुका है, जो कि बहुत पॉजिटिव ऑप्टिमिज़म की बात है। पर हमें इस पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं करना कि हम ऐसे कदम उठाएं या ऐसे विषयों पे आज बात करें कि ये अगले पूरे एक सेंचुरी तक भी दोबारा ना दोहराई जाए, ऐसी कोई घटना दोबारा कभी हो ही ना। तो वैसा करने के लिए हमें ये समझना भी ज़रूरी है कि क्या ऐसे कारक रहे जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कि हमारी आखिर मुहिम है क्या। क्योंकि लोग शेयर तो कर रहे हैं, पर अभी वो कोई दिशा नहीं है उस चीज़ों को शेयर करने की। देखिए, मैं भी 5 पोस्ट लगा चुका हूँ, और ऐसे बहुत सारे मेरे डॉक्टर भाई बहन हैं जो हर रोज़ 10-10 पोस्ट इसके लगा रहे हैं। पर इस एनर्जी को बांधना ज़रूरी है, ताकि जैसे आपने एक उदाहरण के तौर पे देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की जो सुसाइड थी, वो सुसाइड का जो आग थी वो आज तक जल रही है। और उसका फ़ायदा क्या मिला कि नेपोटिज़म को बर्बाद करके रख दिया सिर्फ सुशांत की एक इंसिडेंट ने। तो ये इंसिडेंट सिर्फ एक रेप का इंसिडेंट नहीं है। रेप का इंसिडेंट तो उस पर जांच हो रही है, और उस पर रेपिस्ट को पकड़ा भी जाएगा। और मैं ये भी नहीं चाहता कि हम डायरेक्टली इनकाउंटर कर डालें, क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि ये हाई प्रोफाइल केस हो सकता है, कोई पॉलिटिशियन इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अगर हम इनकाउंटर करेंगे तो वो जुडिशरी में नहीं जाएगा, जुडिशरी में वो नहीं जाएगा तो एक सही क्रिमिनल के बचने के चांसेस भी बनते हैं। तो हमें जुडिशरी में विश्वास भी जताना होगा, और हमें इस मुहिम को एक दिशा देनी होगी। दिशा देने के लिए हमें क्या करना है कि हमें ये पता लगाना है कि हमें चाहिए क्या, हमें सेफ्टी किन पैमानों पर चाहिए, और हमारी डॉक्टर साथी बहनें वो कैसे सुरक्षित अपने आप को महसूस कर सकेंगी। ऐसा नहीं है जैसे एक बंटी बबली मूवी में है कि वो एक बाहर नाटक रूप में कहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, तो पूछती आज़ादी किससे चाहिए। तो हम अभी दिशाहीन हो रहे हैं थोड़े से। हम नॉन मेडिकोज को अब्यूज़ करने लगे हैं, जो कि हमें नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है और हम उनका धन्यवाद करेंगे, और हम धन्यवाद महसूस कर रहे हैं अंदर से कि उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। हमारी चीज़ें क्या हैं, देखिए, हमें इस मोमेंट को एक मूवमेंट में तब्दील करना है, ताकि डॉक्टर्स पे हो रहे हर तरह के अत्याचारों को एक अम्ब्रेला में डाल के एक बड़ी मुहिम बनाई जा सके, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के फॉलोअर्स ने किया। उससे क्या हुआ कि पूरा नेपोटिज़म बर्बाद हो गया, और डॉक्टर्स के साथ अत्याचार हो रहा है। ये रेप आज का प्लान किया हुआ नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि इसमें बहुत सारे कारक हैं, उन पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपको एक एक करके सारे कारण बताऊंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और आप खुद भी सोचिएगा कि ये सच है तो हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है हर किस्म का।
इमोशनल लेवल पे तो हम सब दुखी हैं आज, और दुख का कोई अंदाज़ा ही नहीं है, उनको उसको मापने का कोई मीटर नहीं बन सकता कि हम कितने दुखी हैं आज। बट इमोशनल लेवल पर हम अगर पोस्ट करते रहे तो उसके बहुत बड़े परिणाम हम नहीं देखेंगे, हमें उसकी चर्चा पॉलिसी लेवल पे करना पड़ेगी। अगर पॉलिसी लेवल पे उसकी चर्चा करेंगे तभी एक बड़े रिजल्ट्स हम देख पाएंगे, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि सालों साल हमारी महिलाएं डॉक्टर और महिलाएं इन जनरल सेफ रहें। तो मैं पॉलिसी लेवल पर शुरुआत करूंगा। पहली चीज़ जो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ कोई सेंट्रल लॉ नहीं है, और सेंट्रल लॉ होना चाहिए कि डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जा सके। आज हमारे डॉक्टर्स को हर रोज़ पीटा जा रहा है, हम आए दिन सुनते हैं कि इस हॉस्पिटल में इसको पीट दिया, इधर इसको पीट दिया, तो आज तो रेप ही हो गया। अभी किस हद तक हम इंतज़ार करेंगे कि हमारे लिए कोई लॉ आए जिसमें उसको क्रिमिनलाइज किया जाए कि कोई भी इंसान बल प्रयोग डॉक्टर्स के अगेंस्ट और कोई भी क्राइम होता है तो उसको पनिशमेंट के अंडर लाया जाए। और एक सिक्योरिटी का प्रावधान भी क्यों नहीं है? हमें चाहिए कि गवर्नमेंट बेस्ड सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक आए, क्योंकि हम सेफ नहीं हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है जो प्रैक्टिस बेस्ड प्रोफेशन है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। जैसे कि एक एमएलए को गनमैन दिया जा रहा है, एमएलए को क्या ज़रूरत है गनमैन की? वैसे देखें तो हर आईएएस ऑफिसर को एक प्राइवेट सिक्योरिटी या गनमैन दी जा रही है। क्या डॉक्टर्स उस अंतर्गत नहीं आ सकते? मैं मानता हूँ कि डॉक्टर्स लाखों की संख्या में हैं, तो क्या हम एटलीस्ट डीएम लेवल या एमसीएच लेवल के डॉक्टर्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते? या सिर्फ महिलाओं को या एक हॉस्पिटल को हम 2 सिक्योरिटी मेंबर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते? तो इस पर लॉ बनाने की ज़रूरत है कि हम हर हॉस्पिटल को सेंट्रल लॉ के अंतर्गत एक सरकारी सिक्योरिटी गनमैन प्रोवाइड करें, ताकि हम सेफ फील कर पाएँ। और अगर ये पता लगता है कि हमारे खिलाफ किसी डॉक्टर को पीटा गया है किसी को, तो उस पर संज्ञान लेते हुए क्रिमिनलाइज कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा कारण जो मैं कहूँगा वो ये है कि आज आप देखेंगे पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, ख़ास तौर पर मेडिकल कॉलेजेस, वो सिर्फ गूंस और माफिया लोगों को क्यों दिए जा रहे हैं? कौन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्हें ऐसा करने देती है? तो ये तो हम सभी को पता है कि हमारी जो हिंदुस्तान की जो सबसे भ्रष्ट संस्था थी, वो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि वो एमसीआई थी, और उसके बाद उसकी सक्सेसर भी सुर्खियों में रहती है। तो गूंस और माफिया को यूनिवर्सिटी के लाइसेंस अगर मिलेंगे तो वो रेप की चिंता क्यों करेंगे? देखिए, रेप हुआ जीआर कॉलेज कोलकाता में, और वहाँ पर कॉलेज प्रशासन की जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस्ड वो किस चीज़ के ऊपर थे? वो इसके ऊपर थे कि कॉलेज की रेपुटेशन ना चली जाए, इसीलिए उसको कवर अप भी करने की कोशिश कर रहे थे। तो सीबीआई इंक्वायरी इस बात की भी हो कि गूंस और माफियाज को क्यों मिल रहे हैं कॉलेज के लाइसेंस। और हमने सबको पता है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया में क्या उनके हालात हैं, कैसे वो आसानी से अपने ये असेसमेंट को पास करते हैं, चाहे वो फेक एमआरडी फाइल्स से लेके और फेक सब कुछ हो। तो सीसीटीवी कैमरास भी क्यों चेक करेंगे? क्योंकि ये पूरा करप्शन से लिप्त है ये मामला। तो ये रेप सिर्फ एक इंसान ने नहीं, ये पूरे सिस्टम ने किया है। तो इस सिस्टम के ऊपर बात करना भी बहुत अहम हो जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो कि क्यों मेडिकल कॉलेजेस ऐसे लोगों को दिए जाते हैं, और जिनको भी भविष्य में मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस मिले उसका पूरा बैकग्राउंड चेक हो, और उसकी जैसे स्टूडेंट का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वैसे ही मेडिकल कॉलेज जिसको मिले या कॉलेज किसी भी तरह का यूनिवर्सिटी मिले उसका पूरा बैक डेटा का असेसमेंट सीबीआई करे और सेंट्रल लॉ करे। देखिए, तीसरी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स की जो 36 घंटे की शिफ्ट है, ये क्या है? ये इसको स्ट्रिक्टली क्रिमिनलाइज्ड करें। आप एक महिला से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 36 घंटे एक हॉस्पिटल में काम करेगी और उसके साथ क्राइम नहीं होगा? या 36 घंटे डॉक्टर्स को क्यों काम करना है? हमें कोई कमांडो बनाने हैं क्या? मतलब कि उसकी नींद लग गई तो उसको गोली लग जाएगी, तो 36 घंटे का क्या? ये कौन पागल इंसान था जिसने इसकी शुरुआत करी? तो इसको स्ट्रिक्टली क्रिमिनलाइज करें। जो डॉक्टर्स का जो टॉक्सिसिटी करी जा रही है PG1 PG2 के साथ कि 36 घंटे ये काम करेंगे, उसको क्रिमिनलाइज करें और उसको जेल में डालें जो भी उसमें लिप्त पाया जाता है। और हमें क्या चाहिए? हमें डॉक्टर ऐसा चाहिए जो 8 घंटे की शिफ्ट करे पर फुल सेंसेस में ट्रीटमेंट ऑफर करे, ना कि 36 घंटे का ये टॉक्सिसिटी का बवाल हो, जिससे कि देखिए क्राइम हो गया ना। पहले भी हम सुनते हैं कि सुसाइड हो रही है, आज तो रेप ही हो गया। तो इसको क्रिमिनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी सेंट्रल लॉ इसको गवर्न करे। अगली चीज़ ये कि नेशन वाइड
कॉलेज असेसमेंट किया जाए सीबीआई के द्वारा कि अभी तक जितने भी कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस, वो अपने बेसिक असेसमेंट तक फेल हुए हैं, पर उनको पास कौन कर रहा है, उनको किसने पास किया है? उसने भी रेप किया है, उसको भी जेल में डालना ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि एक SOS डिवाइस हमें लॉन्च करवाना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसके अंतर्गत हमें क्या चाहिए कि हर महिला डॉक्टर को एक SOS डिवाइस दी जाए। अगर हर डॉक्टर को नहीं तो सिर्फ महिला डॉक्टर्स को ही दे दीजिए, जिससे कि वो एक बटन के माध्यम से पुलिस प्रशासन तक पहुंच सके और इमीडिएट अपने साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है उसको रिपोर्ट कर सके और पुलिस का सहारा ले। एक चीज़ ये है कि मैंने देखा है छोटे से छोटे हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पर जो इलीगल हायरिंग प्रैक्टिसेस चल रही हैं, सिर्फ पैसे बचाने के लिए कंपनियाँ और हॉस्पिटल्स बिल्कुल क्रिमिनल जैसे लोगों को हायर कर लेती हैं। मैंने देखा है ऐसे ऐसे OT टेक्नीशियन, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स जो कि सही में डॉक्टर्स हैं भी नहीं, सिर्फ पैसे बचाने के लिए उनको हायर किया जाता है। तो डॉक्टर्स ऐसे लोगों की प्रॉक्सिमिटी में कैसे सेफ हो सकते हैं? तो इलीगल हायरिंग प्रैक्टिसेस को भी उसके लॉज तो डिस्क्राइब्ड हैं, पर लॉ पे अमल कौन कर रहा है? तो पॉलिसी स्तर पे जो IAS ऑफिसर या जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे, उनको अनचेक्ड छोड़ा जा रहा है। उनको भी जांच के दायरे में लाया जाए, CBI उनकी भी जांच करे, उनकी भी लिस्ट बनाए और उनको भी जेल में डाला जाए। सबसे बड़ी जो चीज़ मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, देखिए हमने किसानों के लिए तो सुना है कि उनको MSP की नीड है, जी बिल्कुल होगी। मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस ऐसे लोगों को जो समाज में सेवक की भूमिका निभाते हैं, ना कि सिर्फ कैपिटल के साथ खेलते हैं। तो डॉक्टर्स भी एक ऐसा ही प्रोफेशन है जो हेल्थ केयर में अपनी सर्विसेज को प्रैक्टिस के तौर पर देता है। और हो क्या रहा है कि हम सुनते थे कि 20 साल पहले डॉक्टर्स की अच्छी खासी सैलरी होती थी। आज क्या हो गया है कि कॉरपोरेट कंपनीज अपने कैपिटल से और स्मार्ट कंपटीशन से डॉक्टर्स को चोक करती जा रही हैं। डॉक्टर्स की सैलरी तो घट रही है, जो कि इसके ऑपोजिट होना चाहिए था, बट इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो जो गैप है वो इस कदर स्ट्रेच हो रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है कि डॉक्टर्स अपनी बेसिक चीज़ों को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। सेफ्टी तो बहुत दूर दूर की बात है, वो अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो सेफ एनवायरनमेंट की बेसिक इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि डॉक्टर्स के लिए भी MSP का लॉ लाया जाए कि कॉरपोरेट कंपनियां हमें स्मार्ट कंपटीशन प्ले करके हायर ना कर सकें। देखिए वो घटाते जा रहे हैं। कल 10 साल पहले हम सुनते थे कि एक मिनिमम पे 2.5 लाख रुपए है एक MD लेवल डॉक्टर्स की, तो आज वो घट के 1 लाख रुपए हो चुकी है। और हम मजबूर हैं काम करने के लिए, क्योंकि कॉरपोरेट को हमारे साथ माइंड गेम खेलना आता है। तो इसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने संज्ञान में ले। और मैं बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट का इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर्स जैसी एक नोबल प्रोफेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेट करे और NMC को भी ऑटोनोमस ना छोड़े, क्योंकि ऑटोनोमस संस्था करप्शन के में लिप्त पाई जाती है। तो NMC को भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आना पड़ेगा। ये सब अहम मुद्दे हैं। अगर हमने इनको सुलझा लिया तो समझिए कि हमने न्यायपालिका की ज़रूरत ख़त्म कर दी। न्याय हमारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। हमारी महिलाएं, बहनें, डॉक्टर्स सभी सेफ होंगी। और ये जो केस हुआ है ये मन को झकझोर कर रख देने वाला है, क्योंकि एक वुमेन का वर्क प्लेस पर रेप हुआ है। तो हमें इसको छोड़ना नहीं है, हमें इस मोमेंट को मूवमेंट में कन्वर्ट करना है। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने नेपोटिज्म को बर्बाद किया, आज ये हमारी जो बहन है जिसका रेप हुआ, इसके सहारे की वजह से आज पूरे डॉक्टर्स के ऊपर सारे तरह के अत्याचार खत्म होंगे और इस मोमेंट को हम मूवमेंट बनाएंगे। आगे से 100 साल तक कभी भी किसी महिला का रेप नहीं होगा। इसको ना छोड़िएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। और मुझे एक पॉडकास्ट पर भी बुलाया गया है कल, तो मैं वहाँ पर बहुत ब्रूटल वर्ड्स में अपने शब्दों को रखूँगा। जस्ट मुझे लगा कि आप लोगों तक जल्दी वीडियो के माध्यम से पहुँच सकूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया। और पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी तो आप उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि घर के सेटअप में तो ऐसा ही होता है। ठीक है, मैं लोग मिलते हैं आप लोगों से सभी।